बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा डो। मैं हमेशा अपने घर पर बनाती हूँ पिज़्ज़ा अपने बच्चों के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये डो। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप सबको भी बताऊँ कि मैं अपने घर में पिज़्ज़ा डो, परफेक्ट पिज़्ज़ा डो कैसे बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, और जब आप अपने घर पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी डो बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट बनेगी। तो आज हम बनाएंगे परफेक्ट पिज़्ज़ा डो। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, और लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, और मेरी इस वीडियो को शेयर भी करना है। सबसे पहले मैंने लिया है बाउल। एक बाउल ले लें, उसमें मैं डालूँगी 4 कप मैदा। बिल्कुल अच्छा फाइन मैदा आपने लेना है, साफ़ सुथरा सा। मैं ले रही हूँ रेगुलर कप जिसमें हम लोग चाय पीते हैं। आपके पास अगर मेजरमेंट कप्स हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं तो हमेशा घर पर होममेड पिज़्ज़ा डो ऐसे ही बनाती हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ नमक, या हंस पे जायका भी कर सकते हैं। 1 चम्मच जा रही है इसमें चीनी, पिसी हुई भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ खुश्क दूध, कोई सा भी आप ले लें, एवरीडे भी ले सकते हैं। और 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट। अगर आपका ईस्ट, ये देखिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट। अगर आपका जो ईस्ट है वो पुराना है तो फिर आपकी जो डो है वो थोड़ी फूलने में भी टाइम लगाएगी। अभी यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से ड्राई मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल 3 चम्मच। ये रेगुलर चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं वो वाला चम्मच मैंने लिया है 3 चम्मच। अब मैं इसको करूँगी ड्राई मिक्स, और अब हम करेंगे परफेक्ट पिज़्ज़ा डो को गूंदने की तैयारी। इसके लिए मैंने ले लिया है पानी। पानी आपको पता है कि हाँ, हमेशा नीम गर्म से ही पिज़्ज़ा डो का जो हम डो बनाते हैं वो हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। इतना नहीं कि आपका हाथ ही जल जाए, कि बस आपके हाथ को टच हो, तो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। बस यहाँ मैंने अच्छे से अपने हाथों को वॉश कर लिया है, और अब मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा डो। इसको जैसे हम रेगुलर घर में आटा गूंदते हैं उसी तरीके से गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये बहुत ही ज़बरदस्त नरम सी डो बनानी है हमने इसकी। ये देखिए यहाँ मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंदना शुरू कर दिया है। हम बस 3 से 4 मिनट ही मैं इसको गूंदूंगी, और फिर मैं इसको सेट करने होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी किचन में ही। बस इसके ऊपर प्लेट देकर इसको छोड़ दें। यहाँ आधा घंटा गुजर गया है हमारी डो। ये देखिए अब इसको करना है हम अच्छे से सेट। किसी भी जगह पर आप सरफेस के ऊपर, या किसी भी आप कटर बोर्ड पर या बेलन पर या किसी भी जगह पर इसको रख कर इस तरीके से थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएं, और इसको मिक्स करना है हमने। अच्छे तरीके से इसको सेट करना है। बस 3 से 4 मिनट ही मैं इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से सेट करूँगी। और फिर ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त डो जो है हमारी सेट हो गई है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाना है ताकि जब हम इसको रखें तो ये खुश्क ना हो ऊपर से। थोड़ा सा मैं जो हमारा बाउल है उसको भी ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। अच्छे से ऑयल लगा के बस इसको रख देना है। यहाँ हमारी जो पिज़्ज़ा डो है, अगर सर्दियाँ हैं तो ये 4 से 6 घंटे भी ले जाती है फूलने में, क्योंकि अभी मौसम नॉर्मल है, ना बहुत ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं इसको 1 मिनट ओवन को प्री हीट करके इसको ओवन में रख दूँगी। गर्म जगह पर रखना है, मकसद यही है। इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। मैं प्लास्टिक रैप से इसको रैप कर रख रही हूँ ताकि इसके अंदर से कहीं हवा ना जाए। बस मैं इसको अब ओवन में रख दूँगी। 1 मिनट मैंने प्री हीट किया है अपना ओवन, माइक्रोवेव में ही मैं इसको रख रही हूँ। बस इसको अब मैंने छोड़ देना है। ये देखें तकरीबन 2 घंटे लगे हैं हमारी पिज़्ज़ा डो को अच्छे से फूलने में, और ये परफेक्ट फूली है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पिज़्ज़ा डो तैयार हुई है। और इसका पिज़्ज़ा बनाने से पहले इसको अच्छे तरीके से दोबारा इसकी एयर निकालें, इसमें बबल्स हो जाते हैं। इसको इस तरीके से गूंद कर अच्छे से बबल्स इसके निकाल कर इसको मुक्के चलाएं इसके ऊपर, और इसकी सारी एयर निकाल दें। तो बस ठीक है जी, हमारी पिज़्ज़ा डो यहाँ पर परफेक्ट पिज़्ज़ा डो बनकर तैयार हो गई है। अब आप इससे जिस तरीके से मर्ज़ी चाहें अपनी पसंद का पिज़्ज़ा बनाएं। आप पिज़्ज़ा ब्रेड बनाएं, आप इसके साथ पिज़्ज़ा पिन व्हील्स बनाएं, कुछ भी बनाएं, हमारी ये पिज़्ज़ा डो रेडी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझसे जुड़े रहें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हमेशा के लिए। थैंक यू।